तो आज भी यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसको करते हैं ट्रांसलेट। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को, टेंसेस को इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। तो बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की ये स्टोरी है। देखें क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, क्या फॉर्मेशन है। स्टोरी का नाम है द क्रोज नेस्ट, यानी कि क्रोज मतलब कौवे का, नेस्ट यानी घोंसला। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। फाइट का मीन तो आपको पता है, लड़ाई या झगड़ा। कनिंग का मतलब होता है चालाक या शातिर। हॉलीडे मतलब छुट्टी। रॉक, रॉक का मतलब चट्टान। वॉइस मीन्स आवाज़। और रीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना किसी प्लेस तक। तो यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है, सिंपल सी है, बहुत ही बेसिक बेसिक सेंटेंसेस है और ये आपको प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगी। कालू द क्रो, कालू मतलब कि कौवा, ठीक है, कॉमा दी है, फिर इसका नाम बताया है। अब उसके बारे में और बता रहे कि लिव्स इन अ नेस्ट। लिव्स यानी रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन अ नेस्ट यानी कि एक घोंसले में। इट इज़ ग्रोइंग हॉट, हॉट का मतलब गर्म या गर्मी। इज़ और ग्रोइंग, तो इससे आप समझ गए होंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा है, इज़ से आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ग्रो का मतलब बढ़ना, वृद्धि होना, विकसित होना। तो क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। इट प्रोनाउन का यूज़ होता है जब भी हम गर्मी, सर्दी, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, तब एज अ प्रोनाउन इस इट वर्ब का यूज़ होता है। सो यानी कि इसलिए, ही गोज़ वह जाता है, फॉर अ हॉलीडे यानी कि एक छुट्टी के लिए, टू अनदर ट्री अन्य ट्री पर यानी कि दूसरा जो पेड़ है उस पर छुट्टी के लिए जाता है। अ रिवर एक नदी, फ्लोज, फ्लो मतलब बहना, तो बहती है। नियर द ट्री यानी कि पेड़ के पास, नियर मतलब पास। अ रिवर फ्लोज नियर द ट्री। कालू रोज, रो का मतलब लाइन या पंक्ति होती है, उसको भी हम रो बोलते हैं। और बोट की सैर करना, बोट को चलाना, नौका को चलाना, उसको भी हम रो बोलते हैं। तो कालू रोज अ बोट यानी कि नाव चलाता है, इन द रिवर, किस में, रिवर में। तो यहाँ पर ये पिक्चर में दे रखा है। तो रो का मतलब आपको पता चला, नाव, रोज अ बोट यानी कि नाव को चलाता है, तो रो अ बोट मतलब कि नाव को चलाना। इन द रिवर नदी में। ही लाइक्स यानी कि उसे पसंद है, टू वर्क काम करना, इन द गार्डन, गार्डन में काम करना उसे पसंद है। ही लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन। ही सोज, अब यहाँ पर सोज का मतलब होता है बोना, ठीक है, बोना क्या, सीड्स यानी बीज बोना। सोज सीड्स इन द गार्डन, किस में, गार्डन में, बगीचे में। ही मोज, मोज द ग्रास, ग्रास को क्या करना, मोज करना, MOW, इसका मतलब हो गया घास को काटना, काटना, घास की जो कटाई करते हैं तो उसको इंग्लिश में मोज बोलते हैं। तो ही मोज द ग्रास, ही सोज सीड्स इन द गार्डन। तो यहाँ पर इनका मतलब भी आपको पता चला, SOW, सौ का मतलब होता है बीज बोना और मोज का मतलब घास को काटना। ही हैज़ अ गुड टाइम फॉर 5 days, गुड टाइम यानी कि अच्छा समय, हैज़ मतलब होने के सेंस में, तो उसके पास क्या था, 5 दिनों का अच्छा समय था। ही हैज़ अ गुड टाइम फॉर 5 days। ही गोज़ बैक, वह गोज़ बैक, गो बैक मतलब वापस जाना, तो वो वापस जाता है, टू हिज नेस्ट यानी कि अपने घोंसले पर, अपने घोंसले पर वापस जाता है। बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरट, लेकिन क्या है, एक हरा तोता है, हरा तोता है, बट देयर इज़ अ ग्रीन पैरट, तो एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ हुआ है। विद अ रेड बो इन हिज नेस्ट, उसकी नेस्ट पर एक हरा तोता है, रेड बो वाला। अब रेड बो क्या होता है, ये रेड कलर का जो रिबन लगा हुआ है इस तोते के आगे, इसको बोलते हैं बो, रेड बो। दिस इज़ माई नेस्ट सेज कालू, कालू कहता है कि यह मेरा नेस्ट है, मेरा घोंसला है। दिस इज़ माई नेस्ट, बट नाउ, लेकिन अब, आई लिव, मैं रहता, इन दिस नेस्ट, मैं रहता हूँ इस नेस्ट में, इस घोंसले में। सेज द पैरट, पैरट कहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरट,
जो क्रो होता है गिव्स यानी देता है, तो देना होता है तो क्या देता है, ब्लो। तो ब्लो का मतलब मैंने बताया फूंक मारना, और हवा का बहना, हवा का जो चलना है उसको भी हम क्या कहते हैं, ब्लो कहते हैं। और झटका लगाना, झटका लगाएंगे हवा में, जैसे ये पक्षी आपस में झटका लगा रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो झटका मारना या फिर उड़ाकर आना, उड़कर आना, उड़कर आना उसको भी हम कहेंगे ब्लो करना, या कह सकते हैं हिट करना, उसको भी हम ब्लो कहेंगे। तो हिट करते हैं, झटका मारते हैं। द क्रोज गिव्स अ ब्लो टू द पैरट, जो क्रो है वो पैरट को ब्लो करता है, झटका मारता है, हिट करता है। द पैरट ऑल्सो यानी गिव्स अ ब्लो टू द क्रो, और जो पैरट है वो भी किसको, क्रो को हिट करता है, ब्लो करता है, झटका मारता है, उड़कर झटका मारता है। देयर इज़ अ बिग फाइट यानी कि एक बड़ी लड़ाई है। ऑल द एनिमल्स सारे जानवर कम आते हैं देखने के लिए, क्या, फाइट को देखने के लिए, लड़ाई को देखने के लिए। द फॉक्स सेज, फॉक्स सेज कहता है, फॉक्स यानी लोमड़ी कहती है, गो टू द किंग, किंग यानी कि राजा के पास जाओ। ही इज़ सिटिंग वह बैठा है, अंडर द बिग रॉक एक बड़ी चट्टान के अंडर यानी नीचे। ही नोज वह जानता है, वॉट टू डू वह जानता है कि क्या करना है, वॉट टू डू। द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक, जो टू बर्ड्स है गो टू जाते हैं कहाँ, बड़ी चट्टान पर। द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक चट्टान पर जाते हैं। द आईज ऑफ द कनिंग फॉक्स, जो आंखें हैं ऑफ द कनिंग फॉक्स की यानी कि चालाक फॉक्स की, लोमड़ी की, ग्लो यानी कि चमकती है। ही थिंक्स वह सोचता है, आई विल ईट दैम मैं इनको खाऊंगा, बट आई मस्ट गो स्लो लेकिन मुझे क्या है, मुझे धीरे चलना चाहिए। मस्ट चाहिए के सेंस में और जो ज़रूरी होता है उस सेंस में, तो बट आई मस्ट गो स्लो मुझे धीरे चलना चाहिए, ज़रूर धीरे चलना चाहिए। और मतलब अन्यथा या नहीं तो, दे विल फ्लाई अवे नहीं तो क्या होगा, वे उड़ जाएंगे। फ्लाई अवे का मतलब होता है उड़ जाना, बट आई मस्ट गो स्लो और दे विल फ्लाई अवे। वैन द बर्ड्स रीच, जब वो बर्ड्स है रीच यानी पहुँचते हैं कहाँ, द रॉक पर, जब वो रॉक पर पहुँचते हैं, रॉक के पास पहुँचते हैं, चट्टान तक पहुँचते हैं। दे हियर अ वॉइस सेइंग वे सुनते हैं, वॉइस सेइंग कहते हुए, क्या कह रही है वो आवाज़, कम हेयर यहाँ आओ, एंड टेल मी मुझे बताओ, योर स्टोरी तुम्हारी कहानी। सिंस, सिंस यानी कि चूँकि या क्योंकि, इसका मीन होता है हिंदी में। इट इज़ वेरी डार्क क्योंकि क्या था, बहुत अंधेरा है। इट इज़ वेरी डार्क बहुत अंधेरा है, कहाँ, अंडर द रॉक, रॉक के नीचे। द बर्ड्स जो पक्षी है आर नॉट एबल टू सी द किंग यानी कि वो किंग को नहीं देख पाते हैं। तो एबल का मतलब होता है सक्षम होना, समर्थ होना या काबिल होना, तो देखने के काबिल नहीं होते, देख नहीं पाते क्योंकि बहुत अंधेरा है वहाँ पर। एज सून एज, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, आप देख पा रहे होंगे। एज सून एज यानी कि जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही। द बर्ड्स गो नियर जैसे ही वो पास जाते हैं। द फॉक्स जम्प्स, जो लोमड़ी है वो कूदती है, ऑन दैम उन पर। द फॉक्स जम्प्स ऑन दैम। ही किल्स वह मारती है, एंड ईट्स दैम और खाती है उनको। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एज सून एज द बर्ड्स गो नियर, द फॉक्स जम्प्स ऑन दैम, ही किल्स एंड ईट्स दैम। तो यहाँ पर ईट्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर गो हो गया, इससे आप समझ पा रहे हैं बर्ड्स है तो गो वर्ब का यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन आपको सेंटेंसेस के फॉर्मेशन है, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस का, वो देखने को मिला होगा, उसकी प्रैक्टिस हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।